हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो 3 हफ्ते में आपके पास आने वाली है। 3 हफ्ते हो सकते हैं, 3 डेज़ हो सकते हैं या 3 मंथ हो सकते हैं। तो ये जब भी आप वीडियो देखोगे ये चीज़ आपके साथ आएगी। हो सकता है 3 डेज़ में आ जाए, 3 वीक में या 3 मंथ में। सबसे पहले आपकी हम करंट फीलिंग देखेंगे। अगर आप लोग को अभी इस टाइम मतलब किसी भी चीज़ में आप एफर्ट्स डाल के थक चुके हो और आप कह रहे हो कि भगवान अब मैं इसमें और एफ़र्ट्स नहीं डालूँगा क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ। कोई चीज़ हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आप पर आपको उसमें रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था। वो आपके करियर में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है आपने रुपए मतलब कमाने की बहुत कोशिश की है, आपने रुपए ज़्यादा जोड़ने की, इकट्ठा करने की, मतलब कोई भी एक सिचुएशन है जो आप बहुत ट्राई की, आपने अपना आपके तरफ से आपने अपना 100% दे दिया कि मैंने अपना 100% दे दिया है। अब मैं और नहीं कर सकता, अब मैं गिव अप में हूँ, जो जैसा चल रहा है चलने दो। अब आपके माइंड में अगर ऐसा थॉट आ रहा है, करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है, तो ये रीडिंग आपसे रेजनेट करेगी। अगर आपकी करंट फीलिंग ऐसी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट 3 डेज, 3 वीक या 3 मंथ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये होकर ही रहेगी, इसे कोई टाल नहीं सकता। जब भी आप रीडिंग देखेंगे तो ये 3 के उसमें पेयर में 3 साल नहीं, सिर्फ 3 मंथ के ही अंदर रहेगी। ठीक है, ये आपके साथ होकर ही रहेगा। चलिए देखते हैं कि क्या है। चलिए क्लेम करने के लिए आप डीप ब्रेथ लेके अपना नाम लें और क्लेम करने के लिए आप हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लाइफ में होके ही रहेगी। 3 मंथ, 3 वीक या 3 डेज़ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत मैजिकल वाइब्स आ रही हैं, बहुत मैजिकल वाइब्स आ रही हैं। आपका देखा आपने, हमने पहले ही बोला था कि आपने किसी चीज़ में बहुत एफर्ट्स लगाया है, आपको लग रहा है कि हमने बहुत लगाया, तो उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। जिसमें आप भगवान के ऊपर आपने सब छोड़ दिया था ना कि अब भगवान आपके ऊपर है, मैंने अपना 100% दे दिया, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो भगवान देख पा रहे हैं कि आपने जहाँ जहाँ भी मेहनत की है भगवान उसे देने के लिए तैयार हैं। और किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी। ये 2-3 बार से आ रहा है, शायद आपसे रेजोनेट होगा। ये किसी न किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी। कोई आपका बहुत करीबी ही मतलब आपके साथ बहुत बड़ा छल करेगा। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि इसमें इस टाइम में आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो ये टैरो हमें ये मदद भी करते हैं कि जब आपको पहले ही से पता चल जाता है तो आप थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर हो जाते, इतना बुरा आपको नहीं लगता। आपका कोई बहुत बहुत करीबी, जिसको आप पर बहुत आपने उस पर अटूट विश्वास किया था कि नहीं ये तो मुझे धोखा देगा ही नहीं, नहीं ये तो मुझसे कोई बात छुपाएगा नहीं। हो सकता है कोई आपसे कोई बात छुपा ले, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, पर आपका बहुत करीबी है, कोई फैमिली मेम्बर ही है जिस पर आपको आंख मीच के बहुत विश्वास है। उसका मतलब फेस रिवील होने वाला है। जो इतने दिन से उसने मुखौटा पहने रखा था कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बारे में मतलब सोचता हूँ, हम आपका भला सोचते हैं। काफ़ी लोग चीटेड दिख रहे हैं, फैमिली से ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीबी हम अपने फैमिली से ही होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि और आगे आपके 31 डेज़ में क्या आने वाला है, 3 डेज़ में या 3 वीक में क्या आने वाला है। मैंने ये बाद में बाकी सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपको ये गाइडेंस आ रही है कि 3 डेज़ में, 3 मंथ या 3 वीक में आप अपने से कर लीजिए। 3 साल नहीं होगा। आपकी लाइफ में आने वाला है कि कोई आप कंपटीशन या कोई चैलेंज का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप अपने विचारों या सपनों में थोड़ा सा सिचुएशन को डिफेंस करना पड़ेगा। एडवाइस आपके लिए एक एडवाइस है कि आप डरे नहीं और अपनी बात पर दृढ़ रहें, अपनी बात पर दृढ़ रहें। यूनिवर्स आपके साथ है, आत्मविश्वास ना खोएं। थोड़ा सा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं विद इन 3 डेज़ आपको थोड़े चैलेंजेस मिलेंगे, पर आप टिके रहें, दृढ़ रहें। और ये भी बात आ रही है कि कोई पुराना तरीका या रिश्ता आपके लिए अपनी ग्रोथ में रुकावट डाल रहा था, अब वो टूट जाएगा। काफ़ी ये है, किसी की सच्चाई बोला था ना, किसी की सच्चाई आएगी। कोई पुराना रिलेशन है, कोई भी, या पुराना कोई कोर्स है, या कोई पुरानी आपके दिमाग के सोचने का वो है, या फिर आप कोई पुराना वर्डन था जो आप छोड़ने वाले हो, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मुझे, हो सकता है आपसे पढ़ाई ना हो
रही, आपका क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा जाने का मन हो, तो आपने अब डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे अब क्रिएटिव फील्ड में जाना, यूट्यूब में वीडियो बनाने, जो भी करना हो, आप वो दृढ़ निश्चय ले पाएंगे और अपनी चीज़ों को ख़त्म होने से कुछ नया शुरू होगा। और यूनिवर्स आपके लिए ये भी कह रहे हैं कि जो अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ आपके मन में है। आप जो दूसरी चीज़ छोड़ रहे हैं वो आप ज़बरदस्ती कर रहे थे, सबको दिखाने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए, या मतलब इनकी एक धारणा है, जैसे सबकी धारणा है कि इंटर के बाद बीए ही करना है 3 साल का, भले ही आप फिर उसके आगे कुछ ना कर पाओ, लेकिन ये धारणा है। पर वो आप उस धारणा को मानने से मना कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे इंटर के बाद इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है, मुझे बीए नहीं करना है। सो ऐसी बात है, आप उस टाइप में रेजोनेट कीजिए। और ये भी आपके पास एडवाइस आ रही है कि आप दिल और दिमाग दोनों की सुने, थोड़ी देर मेडिटेशन करें। ये देखिए, थोड़ी देर मेडिटेशन करें, शांत रहें और अपने निर्णय लें और उन्हें सही दिशा मिल जाएगी। आपका जो इंट्यूशन कह रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आप अपने सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन की सुने। जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है उसकी सुने। और अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं, अब मुझे नई चीज़ें स्टार्ट करनी है, पुरानी चीज़ों में नहीं रहना है, तो आप नई चीज़ें स्टार्ट करें और थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें और बाकी सब सही होगा, क्योंकि इंट्यूशन आपके कभी भी गलत नहीं बोलते। और आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि आने वाले 3 डेज़ में आपकी इंट्यूशन तो बहुत हाई रहने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगी, आप थोड़े से कन्फ्यूज़ में रहोगे। और आने वाले 3 डेज़ के लिए आपके लिए थोड़ी सी ये भी एडवाइस आ रही है कि हर चीज़ को तुरंत समझने की कोशिश ना करें। आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है मुझे वो समझना है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने फीलिंग्स पर भरोसा करें और थोड़ा समय दें। कोई भी सिचुएशन आ रही, थोड़ा समय दे, सच खुद पे खुद आ जाएगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपकी इंट्यूशन हाई है, आपको पता चल जाएगा और जो भी जैसा होना होगा वो आराम से होता रहेगा। आपको दिमाग नहीं लगाना कि ये क्यों हो रहा है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं आप फ्लो में बहिए, जो भी चीज़ें आ रही हैं लेते जाइए, जो चीज़ छूट रही हैं छोड़ते जाइए। आप फ्लो में बहिए और आप कोई नई स्किल डेवलप करने वाले हो नेक्स्ट 3 डेज, 3 वीक या 3 मंथ में कोई नई स्किल कर रहे हो, उसमें बहुत मेहनत कर रहे हो। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उसमें मेहनत करिए, अपना बेस्ट दीजिए, आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। ये मेरा क्लियर गाइडेंस है कि आपको रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। आप कोई कुछ नया सीख सकता है टैरो से ही जुड़ा कुछ नया सीख सकते हो, या आपके कोई स्किल हो, क्रिएटिव हो, कोई भी आप अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो और काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, पर अब उसमें आप नेक्स्ट 3 डेज़ में उसमें करना शुरू कर दोगे। उसमें आपको मेहनत मिलेगी, ह्यूज सफलता मिलेगी। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी काम में आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे तो आपको आता हुआ काम भी वो बेकार हो जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको भले ही कम आ रहा है अभी, कम वो सिचुएशन जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, स्किल है, अभी थोड़ी सी आपको कम आती है, पर आप कंटिन्यू रहेंगे ना उसमें, तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और यूनिवर्स ये भी कहना चाहता है कि आप अपने इमोशन की सुने, आप अपने इंट्यूशन की सुने, किसी भी बदलाव से डरे नहीं। कोई भी चेंज होने वाला है, नवंबर में चेंज होगा, सच्चाई सामने आएगी। रिलेशन में ये ज़्यादा दिख रही है, किसी बहुत करीबी की सच्चाई सामने आएगी, या किसी भी चीज़ में आप सोच रहे थे कि मैं छोड़ूं कि ना छोड़ूं, ये छोड़ूं कि ना छोड़ूं। इससे करियर वाइज अगर आप 2 चीज़ में स्टक थे तो आप फाइनल डिसीजन ले लोगे कि नाउ आई एम टायर्ड, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। पढ़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको अपने स्किल में ज़्यादा वर्क करना होगा, तो आप पढ़ाई छोड़ देंगे कि ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, मुझे स्किल में अपना ज़्यादा वर्क, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो नाउ आप ये डिसीज़न लेके रहोगे। सो भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं की सुने, इंट्यूशन की सुने, किसी भी बदलाव से डरे नहीं और अपने काम पर ध्यान रखें। और जो चीज़ आपको आज हिलती हुई दिख रही है वही कल आपके लिए एक स्थिर नींव होगी। मैंने बोला था ना कि आप कोई जो नई स्किल डेवलप कर रहे हैं वही आपकी फ्यूचर की नींव रखेगी, उसमें आपके लिए आएंगे बहुत बड़ी सफलता है। जो भी आप सीख रहे हो, कुछ न्यू करना स्टार्ट करो, हो सकता है ट्रेडिंग है, टैरो है, यूट्यूब है, शॉर्ट्स है, कुछ भी है, आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, आपको पता होगा वो क्या है, आप में फाइनली वो हिम्मत आ जाएगी नया स्टार्ट करने की। वो आज ऐसे डगमग दिख रही है कि कुछ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर वो आपके आने वाले टाइम की सबसे बड़ी मजबूत स्ट्रेंथ बनेगी। सो उस स्किल पे ध्यान दो, इम्प्रूव करो।
तो चलिए देख लेते हैं आपके साथ और आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट 3 डेज़ या 3 वीक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स गाइड अस, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि 11/11 पोर्टल के बाद बहुत लोगों की लाइफ कम्प्लीटली चेंज आने वाली है और बहुत पॉजिटिव चेंज ही दिख रहे हैं। निगेटिव तो बहुत कम है, पॉजिटिव चेंज ही समझ में आ रहा है। यूनिवर्स गाइड अस, यूनिवर्स गाइड प्लीज़। चलिए देखते हैं। फिर आया, वाह, सभी कार्ड बहुत अच्छे हैं। तो बोला है ना कि भगवान जब कुछ आपसे लेंगे तो आपको उसके बदले 4 गुना बढ़ा देंगे। सो तीनों कार्ड कितने पॉजिटिव हैं, कितने पॉजिटिव है, आप खुद ही मतलब देख के ही, येलो कलर ही पॉजिटिविटी का साइन है सबसे पहले तो, और फिर ये कार्डों में भी पॉजिटिविटी आ गई है। सो अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, स्किल आप उसमें आप वायरल होगे, आप उसमें वायरल होगे। मैंने बोला है कि आप, क्योंकि आपकी स्किल आपने स्टार्ट नहीं की है, आप बहुत दिन से सोच रहे थे, नाउ आप उसमें अब ले लोगे कि मुझे अपना बेस्ट देना है। सो आप उसमें वायरल होने वाले हो। आप क्रिएटिव फील्ड से दिख रहे हो, आप क्रिएटिव फील्ड से दिख रहे हो, आप उसमें वायरल होने वाले हो और आपके लिए वो जो अबंडेंस है, स्थिरता दिखेगी आप में। जो आपकी जो स्किल होगी ना, उसमें आपको बहुत स्थिर मिलेगी, बहुत स्थिर सक्सेस मिलेगी। ये नहीं कि मतलब एक बार के लिए वायरल हुए और फिर बस फिर शांत हो गए, फिर सारे वीडियो जा ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। स्थिर है आपकी मनी अबंडेंस, बहुत बहुत मनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी सब मिलने वाला है और सब स्थिर है, बहुत मिलेगा और सब रुका हुआ बहुत जल्दी चंचल, जैसे लक्ष्मी जी चंचल होती आती जाती, ऐसी नहीं, स्थिर लक्ष्मी आने वाली है। और आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज होने वाली है। भले ही आप अगर पहले मतलब दबे दबे शांत या अपने आप को सुंदर नहीं रखते थे, बहुत मतलब मैसी बन के रहते थे, ना अपने बाल सही करना, तैयार होके नहीं रहना, सो आप बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने आप में बहुत ध्यान देने वाले हो, सेल्फ लव करने वाले हो कि मुझे कैसे दिखना है सबके सामने, कैसे रहना है। हो सकता है आपके लिए ये भी मेजर गाइडेंस आ रही है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग तो शुरू हो चुकी है, आपने जितना झेलना था आपने झेल लिया। तो आपके लिए मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, कोई पर्सन आ सकता है और ये पर्सन लॉयल है आपके लिए, और फुल ऑफ जो भी आपका रिलेशन होगा ना, ये बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव, ये स्वयं भगवान का ही बनाया हुआ है। और आप थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हो, पर फाइनली आप जैसा चाहते थे वैसा होगा। आपने क्योंकि बहुत मतलब कंडीशन बहुत बेकार झेल के आए हो, 6-7 साल से आप बहुत कुछ झेल के आए हो। सो भगवान भी जानते हैं कि आपने बहुत झेला है। सो नाउ ये सब आपके लिए है। और लाइफ में कोई भी चेंजेस हो, कुछ भी हो, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने बुरे से बुरा वक्त देखा है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अभी घबरा जाओगे, फिर से वही पुरानी सिचुएशन सोचने लगोगे, तो वो गलत हो जाएगा, वो आपको नहीं करना, पुरानी सिचुएशन नहीं सोचनी है। आपने बुरे से बुरा वक्त देखा है, तो भगवान आपको अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा हो सकता है एक इंसान की लाइफ में, अच्छे से अच्छा वक्त भी दिखाएंगे। और ऐसा दिखाएंगे कि अब आप जब तक जिएंगे आप सिर्फ अच्छा वक्त देखेंगे। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में काफ़ी लोग ऐसे मतलब इमेच्योर लग रहा है कि आपने मतलब ये टाइमिंग आपकी 6-7 साल पहले ही शुरू हो गई थी। मतलब बुरा टाइम जो था, टॉर्चर और स्टकनेस हो सकती करियर में, या बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो सकता है फैमिली से या रिलेटिव से, किसी न किसी से। तो 6-7 साल पहले ही, या फिर आपकी शनि की 7.5 किसी न किसी की तो हुई है, शनि की 7.5 से आप जूझ के निकले हो। सो आपने बहुत बुरा वक्त देखा है। तो नाउ भगवान आपको सबसे अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम लाने वाले हैं, और ये आजीवन रहेगा। जब तक आप जिएंगे तब तक अच्छा टाइम आपका रहेगा। बस आपको ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास रखना है। ये नहीं कि हाँ देखते हैं हो जाएगा, आपने सब पूरी रीडिंग देख ली फिर कहते हैं हाँ देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, चलो देखते हैं, होना तो हो जाएगा। आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास भी रखना होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान ही जब एक दूसरे पर विश्वास करते तभी बात आगे बढ़ती है। अगर हम, अब वो तो भगवान है, तो हमें तो उन पर विश्वास करना ही पड़ेगा कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो सही है। बिलीव कीजिए, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है दिस नवंबर। तो चलिए देख लेते हैं सिर्फ एक गाइडेंस, एक मेजर गाइडेंस जिसे आपको मतलब आपको बहुत ज़रूरत है उसकी, एक मेजर गाइडेंस यूनिवर्स।
तो आपके लिए मेजर गाइडेंस ये है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जहां आपको अपना दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बैठाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, दोनों का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके इमोशन बहुत गहरे हैं, आप काफ़ी इमोशनल इंसान हो। हालांकि आप दिखाते नहीं हो किसी को, सामने वाला देख के आपको नहीं कह सकता कि आप इतने इमोशनल हो, लेकिन आप इमोशनल हो। और अभी समय है कि आप अपनी जो इमोशन हैं उन्हें थोड़ा सा संतुलित करो, बैलेंस करो, संवेदनशील नहीं हो। और कोई भी जैसे सिचुएशन आ रही तो तुरंत रिएक्ट नहीं करो, उसमें थोड़ा शांत रहो। शांत रहो, किसी भी बात में तुरंत रिएक्शन देना, और थोड़ा सा दूसरों की मदद करो, हीलिंग करो। अगर कोई आपके आसपास कोई परेशान है तो उन्हें थोड़ा सा समझाओ, तो आपको भी बेटर फील होगा। कोई परेशान है, कोई मतलब कोई उसे दिक्कत है, तो कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसे थोड़ा हील करो, समझाओ, आपके मन में भी बहुत अच्छा लगेगा। और कोई अगर आपकी लाइफ में मैच्योर पर्सन है, मम्मी पापा या कोई और बड़ा, तो उससे गाइडेंस लो, आप सलाह लो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आप मतलब अपने करियर के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ले सकते हो। अगर आपके इमोशन ज़्यादा बैलेंस है, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आता है, तो आप वैसे भी ले सकते हो कि मुझे ये गुस्सा आता है, तो मतलब मैं क्या करूँ। तो ऐसे आप अपने थोड़े बड़े से सलाह लो। तो आपके लिए मेजर गाइडेंस यही, अपने इमोशन और दिमाग का आपको बैलेंस बनाना है। इस मंथ आपको इमोशन, और काफ़ी भगवान आपसे इमोशन से खेलेंगे, तो आपको इमोशन और दिमाग का बैलेंस बनाना, ताकि आपका कोई फ़ायदा भी ना उठा पाए, क्योंकि सब जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, तो आपका कोई फ़ायदा भी ना उठा पाए। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट अगर की है रीडिंग, तो आई क्लेम इट लिखना ना भूलें, या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि ये क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।